इस बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के इत्तला के लिए इस बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। Assalamu alaikum. I'm your teacher Sai Hussain, and today's lesson I am going to teach you all about material noun. आज के इस लेसन में मैं आपको material noun से मुतालिक पढ़ाऊँगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको material noun से मुतालिक मज़ीद पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को वॉच करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि YouTube में जितने भी वीडियोस थे इन तमाम वीडियोस का निचोड़ मैंने इस वीडियो में मैंने कुछ अपना नॉलेज मिला के और कुछ बुक्स वगैरह पढ़ के और ये तमाम मैंने यानी एक निचोड़ मैंने इसका बनाया है। मैं ये समझता हूँ इसके बाद आपको ना मटेरियल नाउन्स से मुतालिक कोई दूसरी वीडियो वॉच करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में बाकी रहेगी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन के यानी मटेरियल डिफिनेशन के मटेरियल नाउन आखिर ए क्या, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इज़ मटेरियल नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि ये तो आप ही लोगों के क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट के क्वेश्चन पर मबनी है ये पूरा हमारा ये आज का लेसन। तो आप ही के क्वेश्चंस हैं कि उनके हल तमाम आपके क्वेश्चंस का हल आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिलेगा। इस मटेरियल नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी मटेरियल नाउन काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं। इसी तरीके से कैन बी यूज़ आर्टिकल बिफोर आ मटेरियल नाउन, क्या मटेरियल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यानी ए एन या द का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है जब हम बोलते हैं और स्पोकन इंग्लिश में जब हम बोलते हैं या रिटन इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो हमारा जो सुनने वाला है या हमारा जो पढ़ने वाला है रीडर, वो एकदम से जज कर लेता है कि इसको इंग्लिश की सेंस है या नहीं है। अगर आर्टिकल इस्तेमाल करना है हम नहीं करते तो भी गलती है, अगर नहीं करना है हम करते हैं तो भी ये बहुत बड़ी गलती कंसीडर की जाती है। इसी तरीके से डज़ मटेरियल नाउन हैव प्लूरल फॉर्म, क्या मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म है, यानी कि एस या ई एस वाला फॉर्म मटेरियल नाउन का है, या मटेरियल नाउन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन कैटेगरीज़, यानी मटेरियल नाउन को कितने कैटेगरीज कितने एग्ज़ाम में हम मज़ीद समझने के लिए इसको कितने एग्ज़ाम में हम तकसीम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम्पल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्पल्स हम पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि ये मटेरियल नाउन जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके सेंटेंस हम किस तरीके से हम बनाते हैं, सेंटेंस में मटेरियल नाउन को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम लिस्ट ऑफ मटेरियल नाउन में आपको एक पूरा लंबा चौड़ा एक लिस्ट दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर मटेरियल नाउन कितने होते हैं, कितने किस्म के होते हैं सर, हमें बहुत सारे मटेरियल नाउन याद करने हैं। तो मैं आपको एक लंबा चौड़ा लिस्ट दे रहा हूँ, उसमें बहुत सारे मटेरियल नाउन होंगे, आप उनको याद कर सकते हैं। इसी तरीके से आखिर में हम प्रैक्टिस करेंगे। जाहिर सी बात है हम इन तमाम चीज़ को स्पीकिंग करने के लिए सीख रहे हैं और रिटन इंग्लिश के लिए सीख रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्टार्ट टू फिनिश देके इसको स्किप मत करें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। और दूसरा मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे वेबसाइट में देख रहे हैं यानी www.english-language-
course.com में अगर इसको वॉच कर रहे हैं तो आप हमारे नीचे वेबसाइट के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, यानी कि YouTube के सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ आप जाके उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और दूसरी जो रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे नहीं बल्कि आप जितने भी वीडियोस आप वॉच करते हैं YouTube में और आप ये समझते हैं कि वो अच्छे वीडियोस हैं या अच्छे नहीं भी हैं तो आप वो डिसलाइक करें, और अच्छे हैं तो आप लाइक करें, क्योंकि ये एक मोटिवेशन होता है, जो कि ऑनर होता है वीडियो का, जिसने उसको क्रिएट किया हुआ होता है, उसके लिए एक ये अप्रिसिएशन होता है, एक मोटिवेशन उसके लिए होता है। तो ये आप ज़रूर किया करें, लाइक आप ज़रूर किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आप जितना अपने नॉलेज को, अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, अल्लाह ताला मज़ीद आपको इस किस्म के मौक़े फ़राहम करेगा। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं हमारे इस लेसन का। डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या है, कि डेफिनेशन पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि मटेरियल नाउन आखिर है क्या। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी कि मटेरियल नाउन चीज़ों का, मटेरियल नाउन मटेरियल्स यानी ऐसे चीज़ों का नाम है, नाम को कहते हैं मटेरियल नाउन। ऐसे चीज़ों के नामों को कहते हैं जिन चीज़ों से दूसरे चीज़ बनते हों, जिन चीज़ों से दूसरे चीज़ बनते हों। That material can be used to make all things or it can just be an element of making a particular thing। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक मटेरियल नाउन से आप एक चीज़ बनाएं। इस तरह भी होता है कि एक मटेरियल नाउन से आप दूसरी नई चीज़ बना सकते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत सारे मटेरियल नाउन को मिला के एक चीज़ बनाया जाता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है दैट मटेरियल कैन बी यूज टू मेक ऑल थिंग, यानी पूरा एक चीज़ को बनाने के भी काम आता है मटेरियल नाउन। और इसी तरीके से वो एक जुज़ भी हो सकता है, किसी चीज़ को बनाने में एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक जुज़ भी हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं ये आपको तमाम पिक्चर के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे इसी वीडियो में। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल मैंने जिस तरीके से शुरू में कहा था कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको इंशाल्लाह दूसरे वीडियोस मटेरियल नाउन से मुतालिक वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आयरन मटेरियल नाउन है, सिल्वर यानी आयरन लोहा, सिल्वर वोल यानी ऊन, टी यानी चाय की पत्ती, ग्लास यानी शीशा। ये तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हम कोई दूसरी चीज़ यानी कि बनाते हैं। ये यानी कि रॉ एलिमेंट हैं, इनसे हम दूसरे फिनिश गुड्स यानी दूसरी चीज़ें हम बनाते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ से हम एक चीज़ बनाएं, इन बहुत सारे मटेरियल नाउन को मिला के मटेरियल्स को मिला के हम एक चीज़ बनाते हैं। अब इसी तरीके से ये आपके सवालों का जवाब है। नॉट मटेरियल नाउन डज नॉट टेक एनी आर्टिकल। ये आपने ज़रूर याद करना है कि मटेरियल नाउन आर्टिकल कभी भी उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। एंड दीज आर अनकाउंटेबल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। आपने पढ़ा होगा अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसमें आपने पढ़ा होगा कि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उसके साथ हम ए, एन और दा का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये एक अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है। इसी वजह से हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया कि हम आर्टिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं करते। और इसमें हम प्लूरल का भी यानी प्लूरल भी इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते
और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। तो ये याद रखने की चीज़ें होती हैं। असल में ये मटेरियल नाउन को पढ़ने का मकसद ही यही होता है तो कि आपको ये समझ में आए कि उसके ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं। तो ये मेन चीज़ है इसमें जो मैं समझता हूँ समझने की, कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता और ये आर्टिकल इनसे पहले हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज होते हैं कि ये ग्लास, अब ये ग्लास से मुराद है शीशा और एक ग्लास है जिस ग्लास से मुराद है ग्लास। अब वो मिसाल के ऊपर अ ग्लास ऑफ वाटर, अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने कहा था कि आर्टिकल से पहले मटेरियल नाउन से पहले आ इस्तेमाल नहीं होता, तो आ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ग्लास एक यानी कि एक कंटेनर है जिसमें पानी डाला हुआ है और यहाँ पे जो ग्लास की बात होती है वो हो रही, वो शीशे की बात हो रही है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत हों। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मटेरियल नाउन है जिससे पहले आ का इस्तेमाल होता है और दा का, लेकिन वो उस वक्त एज ए मटेरियल नाउन इस्तेमाल नहीं होते हैं, ऐसे कॉमन नाउन इस्तेमाल होते हैं। तो उनसे पहले आ और दा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और ये प्लूरल भी इस हिसाब से होते हैं। लेकिन जब एज ए मटेरियल नाउन इस्तेमाल हम करते हैं इसको, तो प्लूरल का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अ स्वेटर इज़ मेड ऑफ वूल। अब जिस तरीके से मैंने कहा था कि आप किसी एक मटेरियल नाउन से कोई एक चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि वुल यानी ऊन से आप स्वेटर बना सकते हैं। एक ऊन से यानी एक ऊन से जो कि मटेरियल है उससे आप एक स्वेटर बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऊन से ही आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप टी बनाना चाहते हैं, टी इज़ मेड ऑफ शुगर, वाटर, टी लीव्स एंड मिल्क। जब आप टी बनाना चाहते हैं जो कि एक फिनिश गुड्स है, यहाँ पे टी जब आप बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि शुगर की, पानी की, यानी शुगर, चीनी, वाटर पानी और टी लीव्स यानी चाय की पत्ती और मिल्क, इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल नाउन किसी एक चीज़ के साथ भी किसी एक मटेरियल के साथ भी हम एक चीज़ बना सकते हैं और बहुत सारे मटेरियल नाउन को मिला के हम एक चीज़ बनाते हैं। यानी कि मटेरियल नाउन एक इंग्रेडिएंट्स, एक एलिमेंट्स भी हो सकता है, या कि वो पूरा का पूरा चीज़ एक ही सिंगल मटेरियल नाउन से, एक ही सिंगल मटेरियल से हम बना सकते हैं। तो ये तमाम आपने देखा कि मटेरियल नाउन एक चीज़ से भी बनता है और बहुत सारे कोई एक फिनिश गुड एक मटेरियल से भी बनता है और एक फिनिश गुड्स, जैसे कि यहाँ पे फिनिश गुड्स हमारे पास चाय, उसको बहुत सारे मटेरियल से मिला के भी हम इसको बना सकते हैं। तो कंप्रेशन है मटेरियल नाउन। जिस तरीके से मैंने कहा था कि मटेरियल नाउन कभी प्लूरल नहीं होते, तो बहुत सारे स्टूडेंट रिटन इंग्लिश में गलती करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरीके से आप गलती कभी मत करें। ये करेक्ट सेंटेंस है साइड में, दिस बॉटल इज़ मेड ऑफ ग्लास। अब यहाँ पे ये रॉन्ग है, रॉन्ग सेंटेंस, दिस बॉटल इज़ मेड ऑफ ग्लासेस। तो ये ग्लासेस क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता, तो इसीलिए इस तरीके से आप यहाँ ES लगा के इसको आप गलत ना करें। इसी तरीके से दिस स्वेटर आर मेड ऑफ वुल, दीज स्वेटर्स आर मेड ऑफ वुल और दीज स्वेटर आर मेड ऑफ वुल। अब यहाँ पे मैंने S नहीं लगाया, तो मैं लगाना चाह रहा था क्योंकि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे S लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इस तरह दिस बुक इज़ मेड ऑफ पेपर, दिस बुक इज़ मेड ऑफ पेपर्स। तो यानी कि
इस तरीके से आप गलती मत करें, यानी एस या ई एस लगा के या कोई आर्टिकल लगा के आप गलती मत करें। ये कंप्रेशन थे दो, यानी कि करेक्ट सेंटेंस के और इनकरेक्ट सेंटेंस के। इसी तरीके से इसके आपको एग्ज़ाम में मैं नहीं समझता कि इनको आप इनको कैटेगरी बनाएं या इनको आप एग्ज़ाम में तकसीम करें, क्योंकि इससे फिर आपको बहुत ज़्यादा याद करने में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हो जाता है इसमें कि आप ये ज़हन नशीन करें कि मटेरियल में क्या है, प्रोडक्ट मेजर्ड इन ब्लॉक में क्या मटेरियल नाउन आते हैं, जोग्राफिकल बॉडीज़ में क्या आते हैं, एटम आर मैन्युफैक्चर्ड उसमें क्या आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एक समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी मैंने बनाए हैं मटेरियल नाउन के। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कैटेगरी वाइज इनको आप याद करें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन के कैटेगरीज भी होते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि मेटल यानी कि दांत, जितने भी दांत हैं उनके नाम को भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं, और इनसे हम दूसरे चीज़ बनाते हैं, जैसे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये तमाम दांत हैं, मटेरियल हैं। इसी तरीके से ब्रास यानी कि पीतल है, कॉपर है, हम इन तमाम चीज़ों से कॉपर वायर बनाते हैं, आयरन से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, सिल्वर से हम बर्तन वगैरह बनाते हैं और अंगूठी वगैरह यानी रिंग वगैरह हम बनाते हैं, गोल्ड से ज्वेलरीज बनते हैं। तो यानी कि इनसे दूसरे चीज़ें, जितने भी मेटल हैं, मेटल से हम दूसरे चीज़ बनाते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं उनके नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट मेजर्ड इन बल्क यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे पैदावार, ऐसी चीज़ें जिनको बहुत सारे यानी कि उनकी एक बहुत सारे चीज़ें मिला के उनको हम मेजर यानी करते हैं। जैसे कि टी हो गया, शुगर हो गया, तो इनको हम बहुत सारे शुगर को मिला के हम उनको मेजर करते हैं। वीट हो गया, तो इस किस्म की चीज़ें भी यानी कि मटेरियल चीज़ों के नाम को भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि टी हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि बल्क में हम इनको मेजर करते हैं। इस तरीके से जोग्राफिकल, जियोलॉजिकल बॉडीज़ यानी जियोलॉजिकल बॉडीज़ जो ज़मीन से मुतालिक, जो ज़मीन से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि ब्रेक हो गया, मार्बल, कॉल यानी कि ब्रेक जो ईंट होती है जिससे बिल्डिंग बनती है, मार्बल जो कि मस्जिदों में, बिल्डिंग्स में, दूसरे इमारत बनाने में काम आते हैं, खौल होता है यानी कोयला। तो ये तमाम चीज़ें हमें ज़मीन से मिलती हैं, तो इसको इसीलिए हम इनको जियोलॉजिकल बॉडीज़ यानी कि अर्ज़ी बॉडीज़ में हम इनको रख सकते हैं, डाल सकते हैं। इसी तरीके से एटम आर मैन्युफैक्चर्ड, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनको हम खुद बनाते हैं, फिर उन चीज़ों को हम दूसरे चीज़ों को बनाने के में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोप हो गया, पेंट हो गया और रबर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आप इनको सिर्फ ये आपके जहन में होना चाहिए कि यानी मटेरियल नाउन को भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि मेटल्स में क्या है, प्रोडक्ट मेजर्ड इन बल्क में क्या है, जियोलॉजिकल बॉडीज़ में क्या है, एटम आर मेजर्ड में क्या है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनके कैटेगरीज़ भी बन सकते हैं। तो आखिर में अब हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें। हम कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं ग्रामर की, वो हम रिटन इंग्लिश को अपने इम्प्रूव करने के लिए और स्पोकन इंग्लिश को हम इम्प्रूव करने के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कॉमन क्वेश्चन है आम तौर पर जो यानी कि हम पूछते हैं इंग्लिश में मटेरियल नाउन से मुतालिक, वो कॉमन क्वेश्चन ये होते हैं व्हाट इज़ योर स्कर्ट मेड ऑफ, व्हाट इज़ योर स्कर्ट मेड ऑफ। यानी कि अब इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज़ योर स्कर्ट मेड ऑफ, आपका जो स्कर्ट है वो किस चीज़ का बना हुआ है, व्हाट इज़ योर स्कर्ट मेड ऑफ। जवाब इस तरीके से देते हैं इट इज़ मेड ऑफ सिल्क, यानी कि ये सिल्क यानी रेशम का बना हुआ है। इसी तरीके से व्हाट इज़ टाई मेड ऑफ,
उसकी टाई किस चीज़ का बना हुआ है? इट इज़ मेड ऑफ सिल्क, वो सिल्क का बना हुआ है। व्हाट इज़ हर पर्स मेड ऑफ? इट इज़ मेड ऑफ टिन लेदर, यानी उसका जो पर्स है वो चमड़े का बना हुआ है। इसी तरीके से व्हाट आर योर शूज़ मेड ऑफ? दीज आर, अब यह आर से है तो इसीलिए इट की जगह यहाँ दे का इस्तेमाल हो रहा है, यानी शूज़, दो शूज़ के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इट के बजाय हमने दे का इस्तेमाल किया। दे आर मेड ऑफ टिन। इसी तरीके से व्हाट आर इज़ पैंट्स मेड ऑफ? दे आर मेड ऑफ वुल। तो इस तरीके से हम अमूमन ज़्यादातर क्लोथ्स के से मुतालिक हम पूछते रहते हैं कि आपका घड़ी किस चीज़ से बनी हुई है, आपकी टाई किस चीज़ से बनी हुई है, आपके शूज़ किस चीज़ से बने हुए हैं। तो ज़्यादातर हम इस किस्म के क्वेश्चन हम करते हैं। तो आप देखा कि स्ट्रक्चर्स किस तरीके से इसके क्वेश्चन हम पूछते हैं। व्हाट इज़ योर स्कर्ट मेड ऑफ? व्हाट इज़ योर टाई मेड ऑफ? तो इट इज़ मेड ऑफ सिल्क। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्सेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट में आपको देने वाला हूँ इसका, आप हमारे वेबसाइट की URL जो आपको नज़र आ रही है उस पर विज़िट करके आप मज़ीद इसको और ज़्यादा, मैंने इसकी आर्टिकल अपने वेबसाइट में भी लिखी है इसकी, आप वहाँ पे जाके इसको मज़ीद भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ और ज़्यादा तफसील के साथ आप उसको, क्योंकि अब आपने इसकी वीडियो वॉच कर ली है तो आप इसको रीड करेंगे तो आपको और ज़्यादा ये समझ में आ जाएगा। तो इसका लिस्ट भी वहाँ पे मौजूद है आर्टिकल के अंदर। आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप वो वहाँ वेबसाइट पे विज़िट करके आप वहाँ से लिस्ट हासिल कर सकते हैं जो कि आर्टिकल के अंदर, मटेरियल नाउन के आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। और थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू। और इसको शेयर ज़रूर करें और हमें ज्वाइन करें फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक्डइन में। आप वो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में हमारे तमाम जो ग्रुप्स हैं जो हमने बनाए हैं आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे। तो आप वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप उन पे क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ट्विटर में, फेसबुक में। थैंक्स अगेन। मिलते हैं अगले लेसन में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।